जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है ऐसी व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है। समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कालबाह्य चीजों से मुक्ति के लिए बहुत बड़ा साहस लगता है, लेकिन अगर प्रयोग करते हैं, उसका सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की मनस्थिति भी बना लेते हैं। आज यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो जानदार हैं, दूसरे वो जाने की तैयारी में हैं। वो इंतजार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ से जाने के बाद जहाँ पोस्टिंग होगा पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, कैसे करूँगा। यानी दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है। जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि वाह, अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं नहीं वो नहीं जाना, यहाँ थोड़े दिन। और पता नहीं आप पर क्या क्या बीती होगी। और यहाँ से आगे क्या होगा तो समय बताएगा। पर ये विचार जब मेरे मन में आया तब एक विचार ये था, हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पे तराशने का काम कर रहे थे और किसी ने जाकर के पूछा अलग अलग लोगों से, क्या भाई क्या कर रहे हो। तो किसी ने कहा यार क्या करें भाई, अब गरीब के घर में पैदा हुई है, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजारा करते हैं। दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि अब देखो भाई, पहले तो कहीं और काम करता था लेकिन वहाँ ठीक से आमदनी नहीं होती थी। अब यहाँ आया हूँ, देखता हूँ पत्थर पे अपनी भविष्य की कुछ लकीरें बन जाएं तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही, देखो भाई अब काम मिल गया है, ऐसे ही सीखते हैं करते हैं। एक के पास चले गए तो बड़े उमंग के साथ काम करता तो वही था, वो भी वही करता था जो पहले तीन वाले करते थे। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, मैं तो, मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके उस मंदिर के अंदर ये हिस्सा मैं तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि उसे कल मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूँ और उसके लिए मैं तराश रहा तो एक पत्थर के कोने को तराश रहा हूँ, लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है। और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना। कभी कभार हम भी फील्ड में जाते हैं, एक किसान कोई बात लेकर के आता है, उसका काम करते हैं तो हमें लगता है मैंने किसान का काम किया। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है, बिजली की समस्या दूर की तो हमें लगता है कि मैंने बिजली की समस्या में
कोई रास्ता निकाला। लेकिन यहां 3 महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएंगे तो आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूं, वो जो मैं दिल्ली में 3 महीने बिताए थे और हिंदुस्तान का जो सकल सूरत बदलने का काम है, मैं उसमें एक हिस्सा बन करके जिस धरती पर मैं हूं वहां मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और इसलिए मसूरी से निकल करके गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिला हुआ संतोष, और दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत के भविष्य के नक्शे को देख करके जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव 3 महीने में आया है तो आपकी वहां की काम करने की सोच बदल जाएगी। अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर 2 गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगाएगा, लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा, वो हिंदुस्तान के 18,000 गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो 2 गांव मुझे पूरे करने हैं, मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानी इन ट्यून विथ विजन हमारा एक्शन होगा। और इसलिए एक समग्रता को किताबों के द्वारा नहीं, लेक्चर के द्वारा नहीं, एकेडमिक डिस्कशन के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते करते अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि पहले आए होंगे तो आपको एक ब्रीफिंग दिया गया होगा, बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा कि अरे भाई देखो जरा इसको भी करो। ये क्योंकि ये व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए।